हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए थे 1 और 2 ऑलरेडी, प्लस में हम लोग किए थे क्या 1 और 2। आज हम लोग करेंगे पहले इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे की बातें। इंटर स्टेट सप्लाई का, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इंट्रा का हमने करा दिया था आपको, अब करेंगे इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का जर्नल एंट्री है कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी बातें हैं और क्या। जहाँ जहाँ CGST SGST लिखते थे अलग अलग, यहाँ पे आपको GST लिखना बस। तो चलो लिखोगे नोट्स में, नोट्स जर्नल एंट्री। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई होता क्या है पहले ये जानो। सप्लाई वो जो सेम स्टेट का नहीं होगा, यानी अलग अलग क्या राज्य या फिर कंट्री, यानी जहाँ पे दो के बीच में बॉर्डर आ जाए, तो वो होता हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको बताया था CGST SGST GST का नाम यूज नहीं होता, यहाँ पे होता IGST। CGST और SGST का जोड़िए टोटल, और ये पूरा पैसा लेती कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बाद में उस स्टेट को दे दिया जाता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो पहला रहा पहला क्या, पहला आ जाओ फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम खरीदते हैं तो एंट्री क्या होगा, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर सामान खरीदोगे तो क्या होगा, देखो परचेज का नॉर्मल एंट्री आपको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उधार रहेगा तो क्रेडिट है, और क्या। तो देखो, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीद लियो तो कैश, बैंक में खरीदा तो बैंक, अगर उधार खरीदे हो तो क्रेडिटर, ये होता है। अब आपको इसके साथ क्या देना है, GST। तो क्या लिखोगे, तो यानी हम दे रहे हैं तो हमारा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं, तो इनपुट IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बस हो। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अदर स्टेट। ये हो गया पहला। दूसरा एंट्री फॉर सेल का, सेल हो रहा है ऑफ गुड्स। अब नॉर्मल आप बताओ, नॉर्मल पहले आपको क्या करना है, सेल हो रहा है तो क्या होगा भैया, नगद करेंगे तो कैश धंधे में बढ़ेगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट कैश, अगर चेक के थ्रू आएगा तो बैंक, अगर उधार गया तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। इसके साथ आपको क्या कलेक्ट करना है, GST का भी, और GST आपका पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, और ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो क्या लिखेंगे, टू आउटपुट सेल्स, आउटपुट IGST अकाउंट हो गया। बिंग क्या, गुड सोल्ड। चलो ये दो एंट्री हो गया। हाँ, तीसरा क्या है, परचेज की हो अगर असेट्स, तीसरा फॉर परचेज ऑफ असेट्स, फॉर परचेज्ड ऑफ असेट्स, अगर आप संपत्ति खरीदे हैं तो देखो, संपत्ति खरीदेंगे तो हमारे पास असेट्स आएगा, एंट्री क्या लिखेंगे, इन जिन नॉर्मल असेट्स अकाउंट डेबिट, नगद में खरीदोगे तो क्या लिखोगे, टू कैश, बैंक के थ्रू देंगे तो बैंक, अगर उधार खरीदे तो जिससे खरीदे पार्टी का नाम यानी क्रेडिटर,
ये हो जाएगा, होगा ना। इसके साथ आपको क्या देना है, जीएसटी भी। तो जीएसटी के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देना है यानी हम दे रहे हैं, तो इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट। बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स, बीइंग द असेट्स परचेज। तो ये हो गया तीसरा। के बाद आगे लिखो 4। चार में क्या है, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड द असेट्स स्टेट। फॉर, हम पूरा इंटर स्टेट ही पढ़ रहे हैं तो इंटर स्टेट ही ना, फॉर एक्सपेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस दिख रहा ना भैया, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड स्टेट, यानी दूसरे स्टेट में है ना। तो क्या हो जाएगा वो बताओ। तो खर्चा है, हाँ पता है हमको, तो खर्चा क्या करेंगे, डेबिट। एक्सपेंसेस का नाम लिखना आपको डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट है ऐसे भी, और रूल होगा तो क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। और बताओ अगर आप पेड कर रहे हैं तो कैश में करोगे तो कैश अकाउंट, बैंक में तो बैंक, ठीक। और उधार रहेगा तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और क्या, तो अकाउंट। और इसके साथ आपको क्या देना है, जीएसटी। तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट आईजीएसटी के नाम से हो जाएगा डेबिट। हो गया। तो क्या लिखोगे नरेशन, एक्सपेंसेस पेड। 5वां लिखो, 5वां कहता है फॉर इनकम अर्न, हमने कमाया है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड स्टेट, फॉर इनकम अर्न, कमाया है आउटसाइड स्टेट, यहाँ स्टेट लिख लीजिए, ठीक है। तो इनकम कमायो आयो, ठीक है। तो इनकम बढ़ा है, क्या करेंगे, क्रेडिट टू नेम इनकम का लिखना आपको, ठीक। नगद में आएगा तो कैश, बैंक में आएगा डेबिट, ठीक। और इनकम जो लेते हैं ना उसके साथ साथ आपको जीएसटी भी लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ये आउटपुट हो जाएगा, यानी जो हमको दे रहा है ना उसी से जीएसटी का भी पैसा लेंगे। अगर आप नहीं लेते तो आप अपने तरफ से भरिए, बीइंग क्या, द इनकम रिसिप्ट, ठीक है। 5वां, छठा देखो, छठा लिखता है क्या, अच्छा अब एडजस्टमेंट की बातें हैं। अच्छा देखो, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब देखो आईजीएसटी किससे एडजस्ट करोगे भाई, आपस में ही होगा आईजीएसटी के साथ, और क्या, यानी इनपुट आउटपुट के साथ। तो देखो आउटपुट हमारा क्या है, लायबिलिटी, जब एडजस्ट करेंगे क्या होगा, कमेगा, तो डेबिट करोगे क्रेडिट, इसको आपको करना है डेबिट। तो आउटपुट, देखो ऐसे एडजस्टमेंट का एंट्री अलग से हम आपको करा रहे हैं, ये जो आपके बुक में दिया वो लिख लो, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्या होगा, टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। जो भी पेड, ये एडजस्टमेंट का है, आगे ज्ञान की बातें सब दी हुई है पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, बीइंग क्या, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब देखो इसको ना आप यहाँ लिख के इसको भूल जाओगे, हम आपको जो करा रहे करो, पहले इसको लिखो आप। देखो एक एक एंट्री समझा दे, परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश इन बैंक, इसके साथ हमको जीएसटी देना पड़ा, तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, ठीक। सेल में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करते ही नॉर्मल एंट्री कैश का, और जब ये सामान बेचेंगे तो उसके साथ साथ आपको क्या लेना है, जीएसटी का पैसा, तो इसलिए यहाँ जो आता है वो हमारा नहीं, वो आउटपुट है, तो आउटपुट आईजीएसटी के नाम से। असेट्स खरीदेंगे यानी जीएसटी का पैसा हमको देना है,
देखो जहाँ जहाँ देना है वहाँ आपके लिए इनपुट है, और जो आप कलेक्ट करते हो आपके लिए आउटपुट है। तो देख लो, ठीक है। चलो चलो देखो, तो एडजस्टमेंट के लिए हम आपको करा रहे हैं एक टेबल। आप बस उसका टेबल लिखो। देखो आपको क्या करना है, जितना इनपुट है वो लिखोगे और आउटपुट। अब देखो सुनो, आईजीएसटी में क्या होता है ना, दोनों है, सीजीएसटी का भी और एसजीएसटी का। तो आईजीएसटी का जो एडजस्टमेंट होगा सीजीएसटी से और एसजीएसटी से भी, या ऐसे कहो सीजीएसटी का एडजस्टमेंट आईजीएसटी के साथ होगा और एसजीएसटी का भी होगा। किसके साथ? आईजीएसटी के साथ। तो इसलिए ये टेबल देखिए, तो आपको क्या लिखना, इनपुट और आउटपुट। ये लिखो नोट्स में ही। पहले लिखेंगे सी यानी सीजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी। किसका इनपुट है? इनपुट सीजीएसटी का, इनपुट आईजीएसटी का, इनपुट एसजीएसटी का। यहाँ लिखिए सी, आई और एस। यानी आउटपुट है सीजीएसटी का, आउटपुट है आईजीएसटी का, आउटपुट है एसजीएसटी का। ठीक, पहले क्या करोगे, पहले अपने घर में, यानी सीजीएसटी एडजस्ट होगा, सीजीएसटी एडजस्ट होगा सीजीएसटी के, यानी इनपुट एडजस्ट होगा आउटपुट के साथ, सीजीएसटी, आईजीएसटी भी सेम, उसका एसजीएसटी भी सेम। यानी जितना भी आपके पास में इनपुट का पैसा है, किसका? सीजीएसटी का, एडजस्ट करोगे किससे? पहले आउटपुट से, सीजीएसटी का। ठीक, जितना भी आईजीएसटी का पैसा है आपका इनपुट में, पहले एडजस्ट करो किसके? आईजीएसटी के आउटपुट से। ठीक, जितना भी पैसा आपका एसजीएसटी का है, पहले एडजस्ट होगा पहले अपने यानी एसजीएसटी से। ठीक, ये हो गया। दूसरी बातें, अच्छा देखो, ये और ये कब आएगा? ये दोनों जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, और ये कब? इंटर। जब दोनों हो सकता है भाई, इंटर और इंट्रा दोनों होगा। मान लो हम बिहार में भी करते हैं और यूपी, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली सब जगह करते हैं, हमारा धंधा है, तो हम इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई दोनों कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों होगा। तो क्या करोगे, तो पहले सीजीएसटी, सीजीएसटी से, आईजीएसटी, आईजीएसटी से, एसजीएसटी, एसजीएसटी से। ठीक, अगर और भी बच जाए क्या, आउटपुट किसी का, सीजीएसटी का, आईजीएसटी का या एसजीएसटी का, तो क्या होगा, आउटपुट। आइए चलो एक एग्जाम्पल हम आपको इसी में सेट कर देते, पहले लिख लो। आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, समझना है। देखो अगर सीजीएसटी का इनपुट है हमारा 10,000 और आउटपुट है 12,000, ठीक, तो 10,000 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, बचा कितना? 2,000 पेड कर नॉर्मल। ठीक है, अगर मान लो ये है 40,000 और ये हमारा 49,000, ये भी है हमारा 10,000 और ये भी है 12,000। ठीक, एक, हाँ चलो कोई नहीं, अलग कर लेंगे। देखो तो यहाँ क्या है, 10,000 इनपुट है, आउटपुट कितना हमारा 12, तो इसमें से क्या करोगे, 10,000 घटा देंगे तो पेड कितना करना पड़ेगा? 2,000। इनपुट आपके पास कितना है? 40,000, तो आउटपुट से घटा दो, कितना देना है आपको? 9,000। ये 10,000, कितना देना आपको? 2,000। तो टोटल कितना पेड करोगे? देखो 9,4 13,000 गवर्नमेंट को करनी है। ये तो हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल लिखना है, इसको हम हटा दें। ये हुआ एडजस्टमेंट। अब सुनो, अगर आपके पास सीजीएसटी का इनपुट है 20,000 और आउटपुट है 15,000, तो एसजीएसटी भी यही होगा। ठीक, और आईजीएसटी का आउटपुट है मान लो 25,000 और इनपुट है 15,000। समझ में आए? यानी हमारा इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम है। यहाँ क्या है, इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है। तो क्या होगा, सोचो। पहले तो भाई जितना आपको आउटपुट देना, कितना? 15, तो 20 में से 15 माइनस कर दो तो पेमेंट 0 हो जाएगा। यानी आपका ही बैलेंस बचा हुआ है कहाँ? इनपुट में। बैलेंस बचा हुआ है इनपुट में, यहाँ बचा है ना भाई। तो लियो 15,000 हम माइनस कर दें तो इनपुट हमारा और कितने बचा है? 5,000। ये बात इधर लिख दो, क्या जाता?
समझ में आयो। तो पहले इनपुट एडजस्ट हो गया किससे, आउटपुट किसका, CGST। यहाँ भी वही करिए। अच्छा सुनो, अब देखो ये CGST हो गया, IGST का पहले की देखो आउटपुट कितना है इसका 25,000, इनपुट कितना है 15, तो भाई इसमें से 15 पहले एडजस्ट कर दो। देखो और आउटपुट कितना बच गया आपका 10,000, कितना 10,000 किसका, IGST का। ध्यान से देखिए और यहाँ बताइए, देखिए आपके पास इनपुट है 20,000, आउटपुट है कितना 15,000, मात्र 15,000। तो आप 20 में से 15 एडजस्ट कर लो, तो तब भी आपके पास बैलेंस बचेगा कितना 5,000 किसका, इनपुट का। और ये सब हमारा क्या हो गया नील, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी ये खत्म है, जीरो हो गया ना, एडजस्ट हो गया। तो हाँ अब ध्यान से देखो, हमारे पास में इनपुट है CGST के नाम पे 5,000 और SGST के नाम पे है 5,000, ठीक। और आउटपुट का लायबिलिटी बताओ, CGST में 0, SGST में 0, लेकिन IGST में अभी भी है कितना 10,000। तो क्या करो, सरकार को दे दो पैसा, रुको पहले हम अपना इनपुट एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद देंगे। यानी IGST में दोनों एडजस्टमेंट होता है, CGST का भी और SGST का भी। चलो तो ये हो गया। इसका ठीक उल्टा भी होगा, अगर मान लो CGST में आउटपुट है और इनपुट बचा हुआ है, इनपुट बचा हुआ IGST तो एडजस्ट होता है। तो आप सुनो क्या करेंगे, इसमें 5,000 CGST का एडजस्टमेंट हो जाएगा और 5,000 SGST का। अब बताओ कितने बचा, नील, जीरो। तो एडजस्ट का मतलब क्या हुआ, जो IGST CGST भी और SGST से भी एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, सुनो CGST में से एडजस्ट हो रहा क्या, IGST, ठीक। और SGST में से क्या एडजस्ट हो रहा, SGST, ठीक है। इसी तरह क्या होगा जानते हैं जी, कहिए। IGST का अगर इनपुट है और आउटपुट CGST का बचा रहेगा तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अगर IGST में इनपुट है और SGST का आउटपुट है तो यहाँ, लेकिन पहले CGST से एडजस्ट होगा उसके बाद। तो ये है हमारा पूरा डायग्राम, समझ गए, पहले आपस में, ठीक। फिर बचा है CGST का इनपुट तो IGST से, अगर IGST का इनपुट है तो CGST से, अगर IGST का इनपुट नहीं है आउटपुट है तो SGST से एडजस्ट करो, CGST से एडजस्ट करने के बाद और फिर इसके साथ भी देख लो, अगर SGST का आउटपुट है तो IGST से एडजस्ट करेंगे। तो ये था डायग्राम एडजस्टमेंट। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और साफ आपको एकदम फ्रेश फॉर्मेट खींच देते हैं। ये हमारी पूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी सर। देखो क्या करना है, पहले CGST, IGST, SGST, इनपुट CGST, IGST और ये SGST पहले आपस में, मतलब अपने घर में एडजस्ट होगा, ठीक है। लियो भाई सब अपने आप में एडजस्ट हो जाओ, ठीक। उसके बाद अगर CGST का इनपुट है और IGST का आउटपुट है तो एडजस्ट करो, ठीक। अगर IGST का इनपुट है आउटपुट किसका है, CGST का, तो एडजस्ट होगा। देख रहे एकदम ध्यान से क्रॉस। वो एडजस्ट होने के बाद भी अगर मान लो IGST के इनपुट में है बट SGST का आउटपुट है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। सर जी SGST का इनपुट है लेकिन इनपुट आउटपुट किसका है, IGST का, तो यहाँ से एडजस्ट। तो ये है आपका फुल एंड फाइनल, करना कुछ नहीं, 1 2 3, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये रेखा नहीं है ना, डायग्राम नहीं है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक। अब देखो इसका जर्नल एंट्री होगा, वो जो आगे दिए रखा है आपको। अब इसी से हम आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखा देते हैं। पहले क्या था सुनो, सिंपल सी बात है, अगर CGST का इनपुट है आउटपुट IGST का है, बचा हुआ तो क्या लिखोगे, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट
CGST अकाउंट को क्रिएट करना है। पहले हो गया। आउटपुट किसका? IGST सेटलमेंट हुआ किसके? इनपुट CGST से। अब इसके हिसाब से सोचो, अगर आउटपुट है किसका? CGST का, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, और इनपुट किसका है? IGST का, इनपुट IGST हो जाएगा। यानी देखो, पहले ये क्रॉस हुआ, फिर ये हो गया, ठीक है, एडजस्टमेंट, ये एंट्री हो गया। और अब देखो, अगर IGST का आउटपुट है तो एडजस्टमेंट यहाँ भी करेंगे किससे? अगर है बचता है तब CGST को एडजस्टमेंट करने के बाद, और SGST के में इनपुट हो तो आउटपुट IGST टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है जी सर। अब बताओ, हमारी भी बारी हो, यानी आउटपुट किसका? SGST है, और तो अकाउंट डेबिट करोगे टू इनपुट IGST। लेकिन एक चीज़ का भी देखें क्या, CGST का सेटलमेंट इससे नहीं हो रहा, या फिर इसका नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा, समझ गए? यानी CGST IGST से एडजस्ट होगा, क्योंकि देखो इसमें दोनों है ना, CGST भी होगा और SGST भी होगा, इस पे दोनों का राइट है, इनका भी दोनों पे अधिकार है, ठीक। तो ये थी आपकी जनरल एंट्री। अगर आप देखो तो इसमें कंपाउंड एंट्री करके 7वां का A करके दिया है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू इनपुट, देखो आउटपुट CGST ये लिखा, आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू इनपुट IGST, इसी दोनों को मिला के कंपाउंड कर दिया, दो है ना, इसको छोड़ के आगे देख लो। कहता आउटपुट CGST टू इनपुट IGST, आउटपुट CGST आउटपुट CGST आउटपुट CGST, और क्या है तुम्हारा? इनपुट, वही एडजस्टमेंट का ही है ऊपर वाला, दिस सेम मेड फॉर ये वो। आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं, बस उसको छोड़िए, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगा थोड़ा भी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।